हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों तक गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। पीर से तेलंगाना में मौसम अचानक तब्दील हो गया, जिससे रियासत में कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश आदिलाबाद जिले के केरामीरी में 36 मिलीमीटर, नारनौर में 27 मिलीमीटर और आसिफाबाद जिले के भरमपुरम में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज और कल आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगत्याल और निर्मल अजला में भारी बारिश की वार्निंग दी है। कामारेड्डी में नकली घी तैयार करने वाली गैंग हुई गिरफ्तार। तेलंगाना में कामारेड्डी की टास्क फोर्स पुलिस ने कामारेड्डी के देवीनीपल्ली के मुजाफात में नकली घी तैयार करने वाले गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें खवातीन भी शामिल है। इनके कब्जे से 10 किलो मिलावटशुदा घी बरामद कर लिया गया। इस मौके पर रूरल पुलिस स्टेशन के CI चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि टास्क फोर्स पुलिस ने देवीनीपल्ली के मुजाफाती इलाके में एक इत्तला मिलने पर छापा मारा, जहां नकली घी बनाया जा रहा था। यह मिलावटशुदा घी पाम ऑयल में मिलाकर बनाया और फरोख्त किया जाता है। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के 5 खवातीन गुज़िश्ता कुछ दिनों से घी बना रही थी। मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और मिलावट घी बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। TRS पार्टी के जराये के मुताबिक जगदीश्वर रेड्डी में कोरोना वायरस के मामूली अलामत पाए गए थे, जिस पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद घर में अलग थलग हो गए हैं। उन्होंने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों को भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। मास्क न लगाने वालों को दी जा रही है अनोखी सजा। ग्राहक के मास्क न लगाने पर ताजिरीन को भी जुर्माना। तेलंगाना में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। रियासत के जिले रंगारेड्डी के हैदर शाहकोट इलाके में पुलिस ने यह खुसूसी मुहिम चलाई और मास्क के बगैर घूमने वाले अफराद और गाड़ी सवारों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। होटल्स और दफातर के करीब मास्क के इस्तेमाल के सिलसिले में बोर्ड्स लगाने की भी पुलिस ने हिदायत दी। पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि ग्राहकों के मास्क के अदम इस्तेमाल पर दुकान मालिकीन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 50 अफराद पर जुर्माना आयद किया। साथ ही पुलिस ने 22 अफराद जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था, उनके हाथों में प्ले कार्ड थमाकर इनको सड़क पर ठहरा दिया और उनके जरिए आवाम में बेदारी पैदा की। पुलिस ने उन अफराद में मास्क भी तकसीम किए। पुलिस ने लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल की हिदायत देते हुए तमाम पर कोविड उसूलों पर अमल करने पर जोर दिया। TRS रुकन कौंसिल कविता ने अल रमना की इयादत की। TRS रुकन कौंसिल कविता ने आज पार्टी के रुकन असेंबली अल रमना से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की, जिनका 2 दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर के मशवरे पर रमना ने एक वॉल खराब होने पर स्टेंट डलवाया। यह ऑपरेशन हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में अंजाम दिया गया। रुकन कौंसिल कविता ने रमना से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। वज़ीर सेहत T हरीश राव और अकबरुद्दीन अवैसी ने बूस्टर खुराक का आगाज़ किया। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना कानून साज असेंबली के 2 अरकान ने आज बूस्टर डोज की खुराकें ले ली हैं और आवाम को यह पैगाम दिया है कि हर फर्द के लिए वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में बूस्टर खुराक दी जा रही है। हमें भी इसी रास्ते पर चलते हुए तमाम अफराद को बूस्टर डोज लेने की तरगीब देना चाहिए। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने MIM फ्लोर लीडर और रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा चारमीनार यूनानी अस्पताल में बूस्टर खुराक का आगाज़ किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी अवामी नुमाइंदों और महकमे तिब व सेहत के अफसरान ने शिरकत की। T हरीश राव और अकबरुद्दीन अवैसी ने बूस्टर खुराक का आगाज़ किया। बूस्टर डोज की पहली खुराक MLA मुमताज़ अहमद खान और अहमद पाशा कादरी ने ली है। तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमेजात में इस्लाहात। चीफ सेक्रेटरी का इजलास। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि महकमेजात में काम के तरीक़ेकार को आसान बनाएं और रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और रिकॉर्डेड की निगहदाश्त जैसे उमूर पर तवज्जो दें। चीफ सेक्रेटरी ने 12 सरकारी महकमेजात की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मसाइल की यकसुई को आसान बनाने के लिए इस्लाहात पर अमल का जायजा लिया। इन महकमेजात में रेवेन्यू, कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, सिविल सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, होम, बल्दी नस्ब व नस्क और भारी मसनूआत शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 20 के मिनजुमला 12 महकमेजात में 301 इस्लाहात पर अमल किया जा रहा है। इनका कारकर्दगी के मुल्क भर में सताइश की गई है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि सरकारी कामकाज को आसान और मुवाफिक अवाम बनाकर बेहतर सर्विस फराहम करें। जूनियर लेक्चरर्स का वज़ीर तालीम की क़यामगाह के बाहर एहतजाज। असातिज़ा के बैन ज़िलाई तबादलों के खिलाफ जूनियर लेक्चरर्स ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़यामगाह के बाहर प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया और GO 317 को मनसूख करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत गैर ज़रूरी असातिज़ा के बैन ज़िलाई तबादले कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इनसे इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। बाद अज़ा वज़ीर तालीम ने इनसे मुलाकात की।
हैदराबाद का बैनुल-अक़वामी काइट फेस्टिवल मुलतवी। तेलंगाना में कोरोना केसों में इजाफे के पेश नजर मुसलसल दूसरे साल 3 रोजा इंटरनेशनल काइट एंड स्वेट फेस्टिवल को मुलतवी कर दिया गया। 14 से 16 जनवरी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में यह फेस्टिवल मुकर्रर था। हुकूमत ने 20 जनवरी तक जलसों, रैलियों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। पतंगबाजी का यह फेस्टिवल रिवायती तौर पर साल 2016 से मनाया जा रहा है। इसका एहतमाम महकमा सयाहत करता है। इसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के काइट फ्लायर्स यानी पतंग उड़ाने वालों को मदऊ किया जाता है। मुसलसल दूसरे मरतबा फेस्टिवल के इल्तिवा से शायकीन को मायूसी हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के तकरीबन 1000 नए मामले। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के तकरीबन 1000 केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि 152 अफराद सेहतयाब हुए हैं। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 24,280 कोरोना टेस्ट किए गए। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 20,82,843 हो चुकी है। कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 14,505 है। रियासत में 5,606 एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज होम आइसोलेशन के तहत किया जा रहा है। चित्तूर में सबसे ज्यादा 244 केसेस मंजर आम पर आए, जबकि विशाखापट्टनम में 151 और मशरकी गोदावरी में 117 केसेस मंजर आम पर आए हैं। दीगर अजला में केसेस की तादाद 100 से कम दर्ज की गई। मास्क नहीं लगाने पर चालान काटा तो उलझ गए लोग। बढ़ते हुए कोरोना मामले के बाद पुलिस इंतजामिया ने मास्क चेकिंग पर जोर दिया है। इसके बाद कई ऐसे मनाजिर सड़क पर सामने आ रहे हैं जो न सिर्फ लोगों की गफलत को मंजराम पर ला रहे हैं, बल्कि इन्हें हंसने पर भी मजबूर कर रहे हैं। मंगल को नवादा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक नौजवान को पुलिस ने मास्क न होने पर चालान कटवाने को कहा। नौजवान ने फौरन कहा, पैसे नहीं हैं, मैं उठा बैठी कर ही लेता हूँ। वहीं एक शख्स ने चालान काटने पर पुलिस से ही मास्क का मुतालबा कर दिया। नौजवान ने कहा कि हम तालिब इल्म हैं, पैसे नहीं हैं। फिक्र ना करें, दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को एक बार फिर कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही कहा कि हालात काबू होने पर जो भी पाबंदी लगाई गई है वो जल्दी ही हटा ली जाएगी। हमने मरकजी सरकार से दरख्वास्त की है कि जो भी पाबंदियां दिल्ली में हैं इसको NCR में भी नाफिज किया जाए। इस वक्त हमारे लिए ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के रोजगार पर असर ना पड़े। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोक नायक अस्पताल का दौरा करने के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पूरी तरह तैयारी है। ज़रूरत पड़ी तो हम 37,000 बेड तक तैयार कर सकते हैं और ICU बेड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। कोरोना के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ नहीं कह सकता। पॉजिटिविटी रेट 25% तक आ रहा है। नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जय जवान जय किसान का नारा मुल्क की सलामती और खुशहाली का बुनियादी मंत्र है। मंगल को लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं बरसी पर यहां जारी एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि उनके नजरियात पर अमल करना ही उन्हें हकीकी खिराज अकीदत होगा। मिस्टर नायडू ने कहा, मैं मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी की उनकी बरसी पर उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उनका जय जवान जय किसान का नारा मुल्क की सलामती और खुशहाली का मंत्र है। उनके इसी तर्ज अमल की पैरवी ही उनके लिए हकीकी खिराज अकीदत होगा। इलेक्शन से पहले बीजेपी में इस्तीफों का सिलसिला। स्वामी प्रसाद के बाद 3 अरकान असेंबली भी मुस्तफी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी को शदीद मुश्किलात का सामना है। योगी काबीना में वजीर बराए मेहनत व कोऑर्डिनेंस स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के 3 अरकान असेंबली भी पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं। बांदा जिले के तिंदवारी सीट से बीजेपी के रुकन असेंबली ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर के तिलहर सीट से रुकन असेंबली रोशन लाल वर्मा और कानपुर की बेलहौर सीट से रुकन असेंबली भगवती सागर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की 3 अरकान असेंबली ने स्वामी प्रसाद मौर्य की हिमायत में इस्तीफा पेश किया है। कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटों में 1,68,000 से ज्यादा नए मरीज। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगल की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,68,063 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 69,959 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि इस वबा की वजह से 277 अफराद हलाक हो चुके हैं। मंगल को मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,45,70,131 है। इस दौरान कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 96.36% पर आ गई है। गुलकारा लता मंगेशकर कोरोना मुस्बित। बुलबुल हिंद नामवर गुलकारा लता मंगेशकर कोरोना मुस्बित पाई गई हैं, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बतलाई जा रही है। उनकी चचाजाद बहन ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि कोरोना रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद इन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां फिलवक्त ICU में उनका इलाज चल रहा है। जराये ने यह भी बताया कि 92 साल गुलकारा में कोरोना की हल्की अलामत पाई गई हैं और उनकी हालत मुस्तहकम है। नवंबर 2019 में भी इन्हें सीने के वायरल होने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। चंद दिनों तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद वो सेहतयाब हो गई थी। ममता बनर्जी ने कोरोना से मुतासरा बीजेपी लीडर को फलों की टोकरी भेजी। कोरोना बहरान के वक्त सियासत को एक तरफ रखकर इंसानी हमदर्दी का फरीजा अंजाम देने वाली वज़ीर आला ममता बनर्जी को हर तरफ से पजीराई मिल रही है। अब उन्होंने फलों की एक टोकरी भेजी है और बंगाल बीजेपी के मशहूर रहनुमा नारायण चटर्जी को जल्द सेहतयाबी के लिए मुबारकबाद दी भेजी है। चटर्जी इस वक्त कोरोना से मुतासर है और डॉक्टरों की निगरानी में घर पर हैं। नारायण चटर्जी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बीजेपी के दीगर तजुर्बेकार लीडरों तक एक जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने वज़ीर आला से यह तोहफा हासिल करने पर उनकी तारीफ की है। चटर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी में किसी ने इन
का हाल नहीं पूछा, लेकिन वजीर आला ने उनकी खबर ली है, जिस पर वो हैरान हो गए। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मेरे दादा बुखामी काउंसलर दीदी ममता का मुझे और मेरे खानदान को ये तोहफा भेजने के लिए बहुत शुक्रिया। DDMA ने निजी दफ्तरों को बंद करने का हुक्म दिया। दिल्ली आफात इंतजामिया अथॉरिटी यानी DDMA ने कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के दरमियान दिल्ली के सभी निजी दफ्तरों को अगले हुक्म तक फौरी असर से बंद करने के लिए कहा है। DDMA ने कहा है कि जरूरी खिदमत से वाबस्ता मुलाजिमीन को छोड़कर सभी घर से काम करें। DDMA ने आज नई गाइडलाइन जारी करके सभी निजी दफ्तरों को अगले हुक्म तक फौरी असर से बंद करने के लिए कहा है। सरकारी दफ्तरों में घर से काम करने की इजाजत पहले से ही है। इससे पहले 50% मुलाजिमीन के साथ निजी दफ्तर चलाने की सहूलत थी, जिसे आज से बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर बॉयलर धमाका, कंपनी के मालिक समेत 5 के खिलाफ वारंट हुआ जारी। 7 मजदूरों की हुई थी मौत। गुज़िश्ता 26 दिसंबर 2021 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए नूडल्स फैक्ट्री व बॉयलर धमाके के मामले में कंपनी के मालिक समेत 5 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, सतीश मिश्रा ने कहा। उत्तर प्रदेश में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी BSP की सदर मायावती खुद इंतखाबी मैदान में नहीं उतरेंगी। BSP जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगल को एक न्यूज़ चैनल को दिए गए एक बयान में कहा कि पार्टी सुप्रीमो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। इस दौरान मिश्रा ने खुद के भी इंतखाब न लड़ने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन के जरिए ऐलान किए गए इंतखाबी तारीखों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी तक 7 मार्च तक 7 मराहिल में असेंबली इंतखाबात होंगे। खबरदार, कोविड के दोनों टीके लगवाने वालों की भी जा रही है जान। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में यह असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली महकमा सेहत के मुताबिक कौमी राजधानी में 5 से 9 जनवरी के दरमियान दर्ज की गई मजमूई 46 अमवात में से 11 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके की दोनों खुराकें दी गई थी। ऐसे में कोरोना के टीके को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये कोरोना वायरस पर इतने कारगर नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि इनमें से बेशतर बहलूक पहले से ही किसी बड़ी बीमारी के शिकार थे। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीन लेने वालों की तादाद 152 करोड़ के पार। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 92 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 152 करोड़ 18 लाख से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 90,07,700 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 152 करोड़ 79,70,294 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को कोरोना हो गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी। नड्डा ने कहा कि कोरोना की मामूली अलामत पर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीजेपी के कौमी सदर हाल ही में उनसे मुलाकात करने वालों से अपना टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक हो, लेकिन वो डॉक्टर्स के मशवरे पर अपने घर में ही अलग थलग हैं। तिहाड़ के तीनों जेलों में फैला कोरोना, 66 कैदी और 48 अमला हुआ मुतासिर। तिहाड़ जेल में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तिहाड़ की मुख्तलिफ जेलों में तिहाड़ जेल के हुक्काम की जानिब से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक अब तक 66 कैदी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। तिहाड़ जेल के DG संदीप गोयल ने बताया कि 10 जनवरी तक तिहाड़ जेल में कुल 66 कैदी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 9 जनवरी तक यहाँ 46 कैदी मुतासिर हुए थे, यानी यहाँ एक दिन में 20 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बित आई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को योग कराएगी दिल्ली हुकूमत। दिल्ली हुकूमत ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग कराने का फैसला किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए मंगल को कहा कि घर में आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों के लिए रोजाना 8 क्लासेस होंगी। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक 3 घंटे तक योगा किया जाएगा। योगा इंस्ट्रक्टर लोगों को योगा करना सिखाएंगे। इसमें बेक वक्त 40,000 लोग योगा कर सकेंगे। योगा की क्लासेस कल से शुरू होंगी। तैयारा गिरकर पटरी पर गिरा, फिर सामने से ट्रेन आ गई, खतरनाक वीडियो हुआ वायरल। हवाई जहाज का गिरना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सोचिए कि अगर कोई तैयारा ट्रेन की पटरी पर गिर जाए और उसी वक्त सामने से कोई ट्रेन आ जाए तो शायद ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या होगा। ऐसा ही वाक़या अमेरिका से उस वक्त सामने आया है जब ट्रेन पटरी पर आई और वहाँ एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। यही नहीं, इस तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हात में कराहते हुए वहाँ से खींच लिया गया। दरअसल ये वाक़या अमेरिका के कैलिफोर्निया का है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एक छोटे तैयारे ने कैलिफोर्निया के शहर पेकॉगमू से टेक ऑफ किया, लेकिन फनी खराबी के बायस टेक ऑफ करते ही करीबी रेलवे ट्रैक पर गिरकर तबाह हो गया। हैरत की बात यह है कि तैयारा बिल्कुल ठीक पटरी के दरमियान में गिर गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कोहराम मच गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम के एहलकार मौके पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो मौके पर पहुंचा तो उसने ट्रेन को पटरी पर उतरते देखा। यह खुशकिस्मती थी कि ट्रेन के वहां पहुंचने से 1 सेकंड कबल इसने ट्रेन के पायलट को खींच लिया। दुनिया में कोविड से मुतासिर अफराद की तादाद 30 करोड़ 80 लाख के पार। चीन के तीसरे शहर में लॉकडाउन हुआ नाफिज। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18.5 लाख नए इन्फेक्शन सामने आने की इत्तला मिली है, जबकि 3,479 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक कोविड का आलमी इदाद-ओ-शुमार 30 करोड़ 80 लाख को अबूर कर चुका है। दरअसल चीन के शहर तियानजुन में एक दिन में ओमिक्रॉन और कोरोना के कुल 40 केसेस सामने आने के बाद जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है।
डॉक्टरी दुनिया की बड़ी कामयाबी, सूअर का दिल इंसानी जिस्म में लगाया गया। अमेरिकी डॉक्टरों ने सूअर का दिल इंसानी जिस्म में ट्रांसप्लांट करके तिब्बी दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। डॉक्टरों ने जिनियाती तौर पर तब्दीलशुदा सूअर का दिल कई बीमारियों में मुब्तला 57 साल शख्स में ट्रांसप्लांट किया है। डॉक्टरों की यह कामयाबी मुस्तकबिल में बड़ी हद तक जानवरों के आज़ा की पेवंदकारी और आज़ा के अतिये की कमी को पूरा कर सकता है। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, एक ही दिन में 11 लाख अफराद हुए मुतासिर। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पीर के रोज एक ही दिन में 11 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया भर के ममालिक में एक ही दिन में इतनी भारी तादाद में कोरोना वायरस के केसेस अब तक दर्ज नहीं हुए। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में गुज़िश्ता कोरोना के लहर जो केसेस दर्ज हुए थे, इससे 3 गुना ज्यादा केसेस फिलहाल दर्ज हो रहे हैं। जनवरी के आगाज से ही अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे थे और गुज़िश्ता पीर के रोज 10 लाख केसेस दर्ज हुए थे। कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नजर स्कूलों, दफातर और दीगर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है और मुल्क में आने वाले तैयारों को भी बंद कर दिया गया। ओमिक्रॉन से बचाव का टीका मार्च तक लाएगी फाइजर। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बाद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। अमेरिका में महकमे सेहत के एहलकारों के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को अस्पतालों में 1,40,000 से ज्यादा मरीज दाखिल थे और ये तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद से भी ज्यादा है। इस बीच मारूफ अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइजर का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन मार्च तक मुतारिफ करा दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।